बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स। बच्चों इसमें दिया हुआ है ए सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। कोई सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2.1 ओम है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे है? रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। और 2.7 ओम कितने पे है रेजिस्टेंस? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको क्या फाइंड यहाँ पे करना है? डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर ऑफ द मटेरियल। ये जो रजिस्टर है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे पहले दिया हुआ है उस वैल्यू को हम एट फर्स्ट लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। आप आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है उस वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। हमेशा से आपको मैं बोलते हूँ कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हो वो पहले आप लिखिए। तो हियर रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम मतलब R1। आपको पता है रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो R1 हो गया कितना 2.1 ओम। ठीक है। टेम्परेचर कितना है T1। आप कैपिटल से भी लिख सकते हैं, स्मॉल से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल का यूज़ किया हुआ है, तो ये हो जाएगा T1 विल बी इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड R2 इज इक्वल टू 2.7 ओम। दिस इज 7 ओम। तो इसका टेम्परेचर कितना है? 2.7 ओम कितने पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रजिस्टर को हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा। हमें फाइंड करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। इसको बच्चों हम अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू नॉट ऑफ इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम जानते हैं कि वी नो R2 माइनस R1 ये किसके बराबर होता है? दिस वन विल बी इक्वल टू एंड दिस वन विल बी इक्वल टू R1 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है? दिस इज T2 माइनस T1। ठीक है ना। इसको ब्रैकेट नहीं रखते। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। यहाँ से हम अल्फा को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से अल्फा हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 अपॉन R1 और इंटू डेल्टा टी के जगह पे हम बच्चों लिख देते हैं यहाँ पे T2 माइनस T1, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डेल्टा टी क्या है? हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं? ये डाटा दिया हुआ है सबका, जितने भी फिजिकल टर्म्स यहाँ पे रिलेटेड हैं सबकी वैल्यू दी हुई है, उसको सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो अल्फा हो जाएगा आपका R2 दिया हुआ है आपका 2.7, 7 को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, और 2.1 R1 है। नीचे में हम लिख देते हैं 2.1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। T2 दिया हुआ है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें से आप माइनस कर देंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही आसान है। अब 2.7 में से 2.1 मतलब इसको पॉइंट है, तो 2.7 में से 2.1 जाएगा तो माइनस होगा, तो 0.6 अपॉन 2.1 को एज इट इज़ लिखेंगे और 100 में से 27 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 72.5 डिग्री, 72.5। ठीक है। यहाँ पे डिग्री नहीं लिखना, विल गेट इन कन्फ्यूजन। ठीक है। तो डायरेक्टली यू राइट हियर व्हाट एवर विल बी द वैल्यू सब्ट्रैक्टिंग दिस वन विल बी इक्वल टू 72.5 डिग्री। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं ना, सिंपली सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बिफोर डेसिमल है,
ये और ये इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ भी एक अंक के पहले है। अब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2/7 मल्टीप्लाई 72.5। अब हम इस पॉइंट को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, नीचे में 10। इस टर्म को हम और कैसे लिखेंगे, 2, अब 10 न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ये बन जाएगा 20/7 मल्टीप्लाई 725। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर अगर यदि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दिस वन विल बी इक्वल टू 5 से हम अगर यदि ये करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 रह गया तो 22, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, और इसको करेंगे तो 5 4 जा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 145 से तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 31, यहाँ पे 31 लिखते हैं, और 7 1 जा 7 और 3, ये हो जाएगा 1015। अब 4/1015 आप करेंगे बच्चों, 4 में डिवाइड करेंगे आप 1015 से, तो you will get here this one will be equal to 0.00394, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया आपका, result. This is the result of this question, and this question is completed.